हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं SK गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम दिशा दूरी की नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आज पिछली क्लास में हमने दिशा ज्ञात करने सीखी थी। आज हम दूरी भी ज्ञात करना सीखेंगे कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन देखो बोर्ड पे आ गया है। देखो बच्चों, बोला कि ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, ठीक है। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है और तब आप अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक स्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है? ये सबसे कम दूरी पूछी है, क्या है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में देखिए, बोला है कि पश्चिमी दिशा में जा रहे हैं ना। देखो यह हम क्या बनाएंगे, दिशा बना लेंगे। देखो पश्चिम किस साइड में है? इस साइड में है पश्चिम। देखो इस साइड में तो पूर्व हो गया, इस साइड में पश्चिम हो गया। कितना किलोमीटर? 14 किलोमीटर, ठीक है। फिर बोलता है, देखो दाएं मुड़कर 14 मीटर चलता है, दाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं, देखो दाएं मुड़ता है और 14 मीटर चलता है। ये 14 मीटर हो गया। और तब अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है, देखो इधर मुड़ गया, कितना? 10 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलता है। देखो यहाँ से फिर यहाँ तक पहुँच गया, 14 मीटर चला, ठीक है। उसके प्रारंभिक स्थान यहाँ है, ठीक है। और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है? अब पूछा सबसे कम दूरी क्या है। देखो इसकी दूरी पूछी, सबसे कम दूरी क्या है, ठीक है। देखो यहाँ से चला था मैं, देखो एक मिनट रुको, यहाँ से चला था मैं, ठीक है। यहाँ सीधा आया, यहाँ तक कितना किलोमीटर हो गया? 14। अब देखो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऊपर जाने की जरूरत नहीं, इधर नहीं घूम के, अब सीधा यहाँ तक आना है, ठीक है। ये पूछा है कितना दूरी हो गया, ये दूरी पूछा है हमें। देखो 14 तो यहाँ तक हो गया, बाकी ये देखो ये 10 है ना, ये 10 इसमें ऐड हो जाएगी यहाँ, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 10 प्लस 14 कितना? 24 मीटर हो जाएगा। 24 मीटर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया सभी को समझ में? यहाँ देखो 3 आना चाहिए, यहाँ 2 आना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा 24 किलोमीटर। आ गया सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। देखो सोहन बिंदु X से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु Y पर पहुंचा, ठीक है। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु Z तक यात्रा करके पहुंच गया। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 7 किलोमीटर दूर बिंदु A तक पहुंचा और फिर से दाहिनी ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर बिंदु B तक पहुंचा। बिंदु B और X के बीच की दूरी पूछी है। देखो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। देखो क्या बोला है कि B और X के बीच की दूरी पूछिए कितनी है, ठीक है। देखो बच्चों, हमने देखो यहाँ से शुरू किया, मैंने यहाँ से शुरू किया। बोला है कि सोहन बिंदु भी 8 किलोमीटर आगे चला, ठीक है। देखो X से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु Y तक पहुँचा। देखो मैं कौन साइड नहीं दी है, कौन सी भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं इधर चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पहुँचा, कितना किलोमीटर? देखो ये तो X बिंदु है,
और ये वाई बिंदु हो गया, यहाँ 8 किलोमीटर दूरी है। और फिर दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर बिंदु जड़ की यात्रा, जड़ की याद देखो ये वाई दिया है, ठीक है। 1 मिनट रुको, थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ, 1 मिनट। ये वाई बिंदु दिया है, ठीक है। वाई से हम दाएं मुड़ते हैं जड़ तक, ये यहाँ पहुँच गया, ये जड़ हो गया। कितना किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाहिनी मुड़कर 7 किलोमीटर बिंदु ए पहुँचा। देखो यहाँ से फिर 7 किलोमीटर ए तक पहुँच गया। कितना? 7 किलोमीटर। फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर बिंदु बी तक पहुँच गया। देखो यहाँ से दाहिनी मुड़ा ऊपर की तरफ, कितना? 5 किलोमीटर। यहाँ बिंदु बी हो गया, यहाँ 5 किलोमीटर हो गया। बोला है कि बिंदु बी और एक्स के बीच की दूरी पूछी है। देखो बच्चों, इधर देखो इसकी बीच की दूरी पूछी है, ये दूरी और ये दूरी पूछी है, कितना किलोमीटर है। देखो ये दूरी है ना, ये दूरी पूरी तो 8 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 किलोमीटर है, ठीक है। और बी तक है ना, बी और वाई के बीच की दूरी दे दी हमें, ए और जेड के बीच की दूरी है ना वो सेम दिया है, ठीक है। ये दूरी सेम है, ठीक है। और ये दूरी सेम दी है। तो हमें यहाँ तक तो 7 किलोमीटर हो गया, ठीक है। बाकी कितना बच गया? देखो 8 में से 7 कम कर देंगे तो कितना? 1 किलोमीटर बच गया। 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आ गया सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया बोर्ड पे। हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की। कितना किलोमीटर की बच्चों? 17 किलोमीटर की। वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा, फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर आगे बढ़ा। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान बिंदु बी से कितनी दूरी की है उसने, ठीक है। दूरी पूछी, कितनी दूरी तय की उसने, ठीक है ना। अब देखो पूर्व की तरफ चला, मैं देखो यहाँ से चला, पूर्व की साइड में, इस साइड में है कितना किलोमीटर? 17 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या हुआ? पूर्व की तरफ चला और फिर बाएं मुड़ जाता है। बाएं ऊपर होगा, दाएं नीचे होता है। बाएं ऊपर गया, कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पहुँच गया। फिर बाएं मुड़ा, देखो फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, कितना? 17 किलोमीटर। यहाँ पे हो गया 17 किलोमीटर, ठीक है। अब वह अपने प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है? देखो बोला, देखो बच्चों बोला है कि यहाँ से यहाँ तक पूछा है कितनी दूरी है, ये दूरी पूछी है हमें, ठीक है। ये नहीं पूछा कि कितना किलोमीटर वो इंसान चला है। अब दूरी पूछी है कितना किलोमीटर हो जाएगी। देखो ये दूरी है ना, ये दूरी और ये दूरी सेम दी है, ये दूरी और ये दूरी दोनों सेम दी है, ये दूरी और ये दूरी दोनों सेम दी है। तो ये 15 किलोमीटर है, तो बाकी ये 15 किलोमीटर बच जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आ गया सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला। बोला कि राम ना उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ जाता है, आगे बाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। यह बताइए कि वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। राम चला था ना, वहाँ से पूछा है कितना दूर है, ठीक है। कितना दूर है बच्चों बताओ आप। देखो
बोला है कि उत्तर की दिशा में चलता है। देखो यहाँ से मैंने चलना शुरू किया, उत्तर की तरफ चला, कितना, देखो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ये 10 किलोमीटर दिया है, 10 किलोमीटर यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। 10 किलोमीटर चलता है उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा में चलता है राम, ठीक है। ये राम हो गया, यहाँ से चला, सुबह सुबह की बात थी, और बाएं मुड़ जाता है। बाद में वो क्या होता है, बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर बाएं मुड़ता है। फिर बाद में दाएं मुड़ जाता है, फिर बाद में दाएं मुड़ जाता है, कितना किलोमीटर बच्चों, 5 किलोमीटर। उसके बाद दाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। देखो उसके बाद ये दाएं मुड़ जाता है यहाँ तक 4 किलोमीटर, ठीक है, चलता है। तो बताइए वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। देखो ये 5 किलोमीटर तो कम हो गया, ठीक है, कितना कम हो गया, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऐसे नहीं मुड़ेगा, 1 मिनट रुको, मैं सोच रहा हूँ तभी तो 5 किलोमीटर नहीं आएगा, ठीक है, 1 मिनट रुको, थोड़ा मिस्टेक हो गया था घुमाने में, ठीक है। देखो बच्चों मैं यहाँ से उत्तर की तरफ चला, 10 किलोमीटर चला, फिर बोला बाएं मुड़ता है, बाएं किस साइड हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, ठीक है, बाएं इस साइड हो जाएगा। मैंने क्या किया, 10 किलोमीटर, ठीक है, बाएं मुड़ा, फिर बोला 4 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, दाएं ऊपर हो जाएगा, कितना, 5 किलोमीटर, यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ से मैंने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर यहाँ तक हो जाता है, ठीक है, 4 किलोमीटर यहाँ तक हो जाता है, ठीक है। ये 10 किलोमीटर चल गया था, यहाँ पहुँच गया। अब पूछा है प्रारंभिक बिंदु, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी हो गया, ये हमें पूछा है। देखो यहाँ तक तो 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये बाकी यहाँ आएगा तो 5 किलोमीटर, ये देखो ये दोनों सेम दी है, ये दोनों सेम दी है, ये दोनों सेम दी है, तो हमें क्या करना है, ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा, तो 10 ये तो चला यहाँ तक, यहाँ से ऊपर 5 किलोमीटर और हो गया, कितना हो गया बच्चों, 15 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट आंसर, हो गया 15 किलोमीटर, ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, राम 10 किलोमीटर वाला हो गया ना, ये देखो आगे आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए आ गया बोर्ड पे, देखो बोला कि अशोक मुद्रिक का टिकट बैंक कराना चाहता है, ठीक है, बुक कराना चाहता है। वह चलना शुरू करता है और बुकिंग ऑफिस तक जो उसके घर के पूर्व में है, ठीक है, पहुंचने में 5 किलोमीटर का रास्ता तय करता है। वहां से वह बाजार की तरफ उत्तर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। वहां से अपने मित्र संदीप के घर की ओर 5 किलोमीटर दूर है, बाएं मुड़ जाता है। अब उसके अपने घर लौटना है। उसे अपने घर तक पहुंचने में कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, ये पूछा है। उसको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा ये हमें पूछा गया है, ठीक है। देखो अशोक वह चलना शुरू करता है और बुकिंग ऑफिस तक उसके घर पूर्व में है। देखो घर पूर्व में है, देखो यहाँ से मैंने चलना शुरू किया,
उसका घर क्या है, पूर्व में है। यहाँ पूर्व हो गया, उसका घर हो गया, बुकिंग कार्यालय हो गया, सॉरी। घर से देखो, घर से चलना बुकिंग ऑफिस तक जो उसके पूर्व, घर के पूर्व में है, ये उसका क्या हो गया बच्चों, ए हो गया, मान लो घर हो गया, ठीक है। ये हो गया फिर बुकिंग ऑफिस हो गया, ठीक है, समझ जाओगे आप। यहां बुकिंग ऑफिस हो गया। फिर बोलता है कि 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर ये हो गया उसका, ठीक है। और वह बाजार की तरफ उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर ऊपर है तो उत्तर की तरफ मुड़ जाता है। कितना किलोमीटर चलता है बच्चों, 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ वो पहुँच जाता है, मान लो बाजार पहुँच गया। वहाँ से वह अपने मित्र संदीप के घर की ओर 5 किलोमीटर दूर बाएं जाता है, मुड़ जाता है। 5 किलोमीटर संदीप के घर जाता है। देखो यहाँ से वो 5 किलोमीटर यहाँ हो गया, संदीप का क्या हो जाएगा, संदीप का घर से 5 किलोमीटर दूर है, बाएं मुड़ जाता है। अब उसे अपने घर लौटना है, उसे अपने घर तक पहुंचने में कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा। देखो इंसान यहाँ पे पहुंच गया, उसका घर यहाँ पे है, तो कितना दूर चलना पड़ेगा। देखो यहाँ से इधर ऐसे घूम के आएगा या ऐसे वापस आएगा, नहीं ऐसे नहीं आएगा, ये सीधा शॉर्टकट मारेगा, यहाँ पहुँचेगा। पर किलोमीटर कितना रह गया फिर, 3 किलोमीटर, ठीक है। ए और एस के बीच की दूरी है ना, ए और एस के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। वो 3 किलोमीटर दूरी तय करेगा संदीप के घर से, और अपने घर से 3 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्टकट चलेगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर बाएं घूमा और 3 किलोमीटर चला, फिर वह दोबारा बाएं घूमा, 5 किलोमीटर चला, और वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है। ये पूछा है कि आरंभिक बिंदु है ना, जो वहां से चला था, कितना दूरी पर है, ये पूछा गया है, ठीक है। कितना दूरी पर है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। देखो बच्चों, मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, पूर्व की साइड, ये साइड पूर्व हो गया, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ जाता है, बाएं ऊपर हो गया, कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। फिर वह दोबारा बाएं घूमा और 5 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं घूमा और 5 किलोमीटर चला, यहाँ पे पहुँच गया 5 किलोमीटर। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, ये पूछा है। आरंभिक बिंदु से कितना, देखो यहाँ से पूछा कितने दूरी पर है, दूरी हमें ये निकालनी है बस, ठीक है, ये दूरी निकालनी है। देखो ये दूरी ऐसे नहीं पूछा कि वो कितना किलोमीटर चला है कितना किलोमीटर चला है, कितना किलोमीटर चला है बच्चों। देखो ये दूरी है ना, ये दूरी और ये दूरी बाकी चलना है, ठीक है। देखो यहाँ से उसका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ पहुँचा था वो, ये दूरी हमें पूछा है, ये दूरी हमें 3 किलोमीटर दी है, तो ये भी दूरी 3 किलोमीटर हो जाएगी। 3 किलोमीटर उसका क्या हो जाएगा, आरंभिक बिंदु से कितना दूर है वो, 3 किलोमीटर दूर है। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया मेरे बच्चों समझ में, सभी को आ गया ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धार्थ और मुरली एक बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले, जॉगिंग नहीं, सुबह सुबह सैर करने के लिए निकल गए सिद्धार्थ और मुरली, ठीक है। मुरली नहीं, सिद्धार्थ की जगह, मुरली की जगह हम पूजा भी कर सकते हैं, मीना भी कर सकते हैं। दोनों बोल के घर से गए थे कि हम जॉगिंग करने जा रहे हैं सुबह सुबह, ठीक है। सिद्धार्थ पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला और मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गई, ठीक है, गया मान लो गई, ठीक है। सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़ा, 4 किलोमीटर चला, और मुरली दाईं ओर
मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। ठीक है, कितना किलोमीटर चला बच्चों? 4 किलोमीटर। अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच की दूरी क्या है? दोनों के बीच की दूरी पूछी है, क्या है? ठीक है बच्चों, देखो मैं यहाँ खड़ा था, दोनों यहाँ से चले थे। सिद्धार्थ क्या हुआ, देखो दोनों निकले थे, देखो एक मुरली थी और एक सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ तो पूर्व की दिशा में निकल गया तो इधर निकाल देंगे। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। और मुरली पश्चिम में चली गई, मुरली पश्चिम में चली गई, कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़ा, सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़ा, ऊपर मुड़ जाएगा, और 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। और मुरली दाईं ओर मुड़ी, मुरली भी दाईं ओर मुड़ जाती है, मुरली दाईं ओर मुड़ जाती है तो ऊपर की तरफ। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चले, यहां तो मुरली पहुंच गई और यहां सिद्धार्थ पहुंच गया। ठीक है, अब देखो यहां तक तो प्रश्न हमने कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच की दूरी पूछी है हमें, ये दूरी पूछी है, दोनों के बीच की ये दूरी है ना, ये दूरी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, कौन सी दूरी? ये दूरी। ये दूरी कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ से दोनों चले थे, ये तो 4 किलोमीटर यहाँ चल गया था, ये 3 किलोमीटर ये चल गया था, कुल कितना हो गया? 7 किलोमीटर। दोनों कितना किलोमीटर चल गए? 7 किलोमीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक तो बीच की दूरी तो 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर है, तो दोनों, एक तो इधर से 3 किलोमीटर चला, एक इधर से 4 किलोमीटर, तब जाके यहाँ पहुँचा, एक यहाँ पे पहुँच गया, तो दोनों के बीच की दूरी कुल कितनी हो जाएगी? 7 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, मिल जाएंगे। ठीक है, 2-3 घंटे के बाद मिल जाएंगे वो। ठीक है, आगे सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो अमित आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? अब आरंभिक बिंदु से कितना दूर है ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आरंभिक बिंदु से पूछा है। अमित देखो यहाँ से चला था, कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। मैं यहाँ से चलता हूँ, पूर्व दिशा में चलता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं पूर्व दिशा में चला, कितना किलोमीटर चला बच्चों? 15 किलोमीटर। ठीक है, तब मैं बाएं मुड़ गया, कितना किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर। फिर मैं बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, फिर मैं बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला। ठीक है, तो अमित आरंभिक बिंदु स्थान से कितना दूर है? देखो यहाँ से पूछा है, यहाँ 15 किलोमीटर हो जाता है, ये दोनों सेम दिया है, ये दोनों दूरी सेम दी है, तो ये भी दोनों दूरी सेम दी होगी ना। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों दूरी सेम दी है। ठीक है, यहाँ तक ये दोनों दूरी सेम है, तो ये भी दोनों दूरी सेम होगी ना। ये दोनों दूरी सेम है, तो ये कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा? अमित ना आरंभिक स्थान से कितना दूर है? 5 किलोमीटर हो जाएगा। 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे सभी? ये आप करो, आपको 30 सेकंड मिलते हैं करने के लिए। देखता हूँ कौन कौन कर पाता है। देखो बच्चों, खुद को करना है। ठीक है, बस इतना, इसमें क्या है, ये दाएं बाएं घुमाने वाला है ना, यही थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर दूरी तय करता है और अपनी बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलता है और 2 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु से वह फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर
चलता है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। ये पूछा है, अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। ठीक है, बताओ कितना दूर है बच्चों। बताइए आप कितना दूर है। देखो देखो बच्चों, इधर देखो। अरे कान खोल के सुन लो और आंखें खोल के देख लो, काम आ जाएंगे क्वेश्चन है आपके। ये क्वेश्चन पूछा गया था SBI बैंक में, पूछा गया था 2010 में। ठीक है, देखो रोहन है ना, उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर जाता है। मैं यहाँ से चला, उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ता हूँ और 2 किलोमीटर चलता हूँ, फिर बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। देखो फिर बाएं मुड़ता हूँ, नीचे आता हूँ और 3 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया। फिर अब देखो 3 किलोमीटर चला और बिंदु से फिर बाएं मुड़कर ये देखो यहाँ से मुड़कर फिर 3 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, तो बाएं इधर होगा तो 3 किलोमीटर मुड़ गया। देखो 3 किलोमीटर आगे क्यों हुआ, देखो ये दूरी है ना, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूरी सेम दी है, तो यहाँ तक 2 किलोमीटर हो गया, तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया। ठीक है, यहाँ तक मान लो 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये पूछा है। अब प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है, यहाँ से वो चला था, कहाँ से चला था बच्चों, यहाँ से चला था। यहाँ से इधर आया, इधर आके इधर आया, इधर आके इधर आया, इधर आके इधर पहुँच गया। ठीक है, पहुँच के यहाँ पे नहीं, यहाँ से 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ पहुँचता है, चला था यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो कितना दूरी चला था, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक स्थान से वो दूर है। नहीं, 1 किलोमीटर करेंगे ना कि 3 किलोमीटर हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, इसमें 1 2 3 5 किलोमीटर दिया है। ठीक है, ये पूछ लेता ना इस क्वेश्चन में कि कुल कितनी दूरी तय की है, तो कुल कितनी दूरी तय की तो देखेंगे। देखो पहले कितना चला, 3, फिर कितना 2, 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, वो कुल दूरी कितना चल गया, 11 किलोमीटर चल गया। अब पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर है। प्रारंभिक बिंदु से तो वो 1 किलोमीटर दूर है ना, वो भी उत्तर की साइड में। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी दिशा में वो है और कितना किलोमीटर चला और कितना किलोमीटर दूर है। ये हमने तो ये तो निकाल लिया कि कौन सी दिशा में है। ये ऐसे क्वेश्चन हमने तो करीब 97 के करीब क्वेश्चन कर लिए हैं, 100 करीब हो गए क्वेश्चन। ठीक है, आ गए सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। रहीम सीधा बिंदु E से अब तक 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। E से देखो बिंदु E से मान लो यहाँ से चला मैं, ठीक है, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। मान लो मैं यहाँ से इधर चल पड़ा, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब से मैं बाएं मुड़ा 6 किलोमीटर, अब से मैं 6 किलोमीटर बाएं मुड़ता हूँ। ठीक है, और बिंदु G तक पहुँच गया, बिंदु G तक पहुँच गया, मैं यहाँ पहुँच गया। ठीक है, वहाँ मैं बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर बिंदु H तक पहुँच गया। देखो बाएं मुड़ता हूँ तो बाएं इस साइड में हो गया, कहाँ तक, H तक हो जाएगा 5 किलोमीटर। ये कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, बिंदु H तक पहुँच गया। वह फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर बिंदु पर पहुँच गया। देखो यहाँ से वो क्या हुआ, 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे पहुँच गया, कितना, 2 किलोमीटर। अब वह प्रारंभ बिंदु से कितना दूर है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो यहाँ से पूछा है कि कितना दूर पर है। ठीक है, ये दूरी ना पूरा 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर में वो इंसान 2 किलोमीटर चल पड़ा। देखो 6 में से तो वो 2 चल पड़ा, तो बाकी कितना रह गया, 4 किलोमीटर। ये दूरी पूछी है, ये दूरी पूछी है, ना कि ये पूरी दूरी पूछी है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक दूरी पूछी है कि कितना किलोमीटर वो
अपने प्रारंभ बिंदु से यहाँ से कितना दूर है, ठीक है। अंतिम बिंदु उसका ये हो गया, यहाँ पे अंतिम बिंदु ये हो गया। देखो यहाँ से चला था इंसान, अब से जी अच्छा, ठीक है। ये 5 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। उसमें से आज से ना आगे वो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो देखो 6 में से 2 चल गया तो कितना बच गया बच्चों, फिर 4 बच गया। 4 किलोमीटर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, करो, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो इंसान कर पाएगा, जो इंसान सबसे पहले कर पाएगा, तो समझ जाऊंगा पूरा टॉपिक उसको समझ में आ गया है, ठीक है। पूरा टॉपिक उसको समझ में आ गया है, ठीक है बच्चों। सभी को आ गया समझ में। पिछली जो क्वेश्चन करा रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना, या सर के ऊपर जा रहा है। देखो सोमू एक स्थान, सोमू नहीं सोनू भी कर सकते आप, सोमू की जगह सोनू कर लो आप, ठीक है। ए से सीधा बी तक 12 किलोमीटर चलता है। ए से मैं यहाँ से चला और 12 किलोमीटर सीधा चला, यहाँ पहुँच गया। कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से चला था, यहाँ पहुँच गया। फिर क्या हुआ, दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलकर सी पहुँच गया। दाएं मुड़ता हूँ, नीचे मुड़ जाऊँगा तो 8 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया। 8 किलोमीटर पहुँच गया यहाँ पे, तो 8 किलोमीटर ये हो गया। फिर बोला कि उस स्थान से वह दाएं घूमा और 6 किलोमीटर चलकर डी स्थान पर पहुँच गया। 6 किलोमीटर यहाँ से मैं चला, मान लो यहाँ पहुँच गया 6 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बच गया, 6 किलोमीटर, ठीक है। देखो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। वह आरंभिक स्थान से कितना दूर है, ये हमें कितना दूर है ये हमें क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो ये दूरी हमें पूछी है, ये दूरी कितना है, ये दूरी हमें क्वेश्चन वाला ने पूछी है। तो इस दूरी को हम कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, इसको हम सीधा यहाँ से मिला दें तो ये क्या हो जाएगा। देखो ये 6 हो गया, देखो ये 6 है तो बाकी 6 बच गया, तो ये 8 हो गया, ठीक है। देखो आधार दे दिया, लंब दे दिया हमें, तो कर्ण ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसका हम वर्ग, देखो ये चीज़ निकालनी है ना, ये चीज़ निकालनी हो, देखो हमें ये ऐसे हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बच्चों। देखो यहां से हमें दिखाई दे रहा है सभी को। देखो ये हमें दे दिया 8, ये दे दिया हमें 6, तो हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम वर्ग कर देंगे और इसका भी हम वर्ग कर देंगे। सुना है कर्ण ज्ञात करना है तो आधार का वर्ग प्लस आधार लंब का वर्ग, तो ये हमें क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। आधार कितना दिया है 6, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 36, प्लस कर लंब कितना दिया है 8, 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। 100 किसका वर्ग होता है, 100, देखो 100 दे दिया, हमें दे दिया किसका वर्ग है, ये 10 का,
10 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये दूरी कितनी हो जाएगी उसकी, 10 हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। ऐसे क्वेश्चन ना आपको क्या करना है, जब ऐसे 6 और 8 आ जाए ना, मान लो 6 और 8 आ जाए, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 6 8 10 कर देंगे। ठीक है, अब 8 और 10 आ जाए तो पूछ ले, 8 और आधार पूछ ले तो क्या होगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे अब सभी। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे आगे। अब देखो बच्चों, एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू कर दिया, ये पता नहीं कौन सी दिशा में चला है। ठीक है, चलना शुरू कर दिया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। कितना किलोमीटर गया बच्चों, 12 किलोमीटर। 90 डिग्री बाएं घूमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। यदि आरंभिक स्थान से वह अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूरी चला। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन सबका मुझे लग रहा है गलत होगा, पर गलत करना नहीं है, इसको आप 5 स्टार दे सकते हो। 5 स्टार क्यों देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। ठीक है, ये पूछा गया था एसएससी सीपीओ में, पूछा गया था सब इंस्पेक्टर में आया था, प्रथम पारी में 9/11/2008 को पूछा गया था, 9 नवंबर को पूछा गया था। देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। बोला कि एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू कर देता है। मान लो मैं यहाँ से चलना शुरू कर दिया। ठीक है, बिंदु ए से चलना शुरू कर दिया 12 किलोमीटर। मान लो मैंने उत्तर की तरफ गया, कितना, 12 किलोमीटर। 1 मिनट रुको। मैं 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, कहीं भी चल सकते हैं 12 किलोमीटर। फिर मैंने क्या किया, 90 डिग्री बाएं घूमा, 90 डिग्री बाएं घूम गया, 90 डिग्री बाएं घूम गया। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। यहाँ हम डी रखेंगे तो हमारा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, यदि आरंभिक स्थान और अंतिम बिंदु 13 किलोमीटर है। देखो यहाँ से और यहाँ तक उसने बोला है कि 13 किलोमीटर है। कितना, 13 किलोमीटर है। ठीक है, तो उत्तर से घूमने के बाद क्या हुआ, उत्तर से घूमने के बाद वह कितना दूर है। देखो ये दे दिया हमें 13 किलोमीटर, ये दे दिया हमें 12 किलोमीटर। आधार ज्ञात करना है, लंब दे दिया, कर्ण दे दिया, तो हमें क्या करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे, पता है, -12 का वर्ग करेंगे। ठीक है, -12 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे 169 हो जाएगा। -12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा। इस दोनों को माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 किसका वर्ग है, 25 बच्चों किसका वर्ग है, 5 का। किसका, 5 का वर्ग है। ये दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। अब मान लो हमें ये पूछ लिया। ठीक है, ये हमें ये दूरी पूछ ली, कौन सी दूरी पूछ ली, ये दूरी पूछ ली, ये दूरी पूछ ली, हमें दे दी ये दूरी दोनों। तो हमें क्या करना है, 13 का वर्ग करेंगे 169 हो गया, और 5 का वर्ग करेंगे 25 माइनस कम कर देंगे तो 144। ये किसका वर्ग है, 12 का, तो ये दूरी हो जाएगी 12। मान लो हमें कर्ण ये निकालना है, ये दूरी निकालनी है, तो इनका दोनों का वर्ग करके दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब कभी भूलोगे
जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला। क्या चला? यहाँ से चलना शुरू किया। कितना किलोमीटर बच्चों? 50 किलोमीटर। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। ये 50 किलोमीटर हो गया। कितना? 50। यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। फिर बोला वह दाएं घूमा। वह दाएं घूमता है तो दाएं किस साइड हो जाएगा बच्चों? दाएं नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ? दाएं हो जाएगा नीचे की तरफ। यहाँ पे पहुँच गया। कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। ठीक है, फिर पश्चिम की ओर घूमा। देखो, इस साइड तो पूर्व है और इस साइड पश्चिम हो जाएगा। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चला बच्चों? 10 किलोमीटर। तो आप यहाँ तक चलेंगे। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद पहुँच गया, वह आरंभिक स्थान से कितना दूर है? ये हमें क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से पूछा है कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी पूछी है। ठीक है, ये दूरी 30 किलोमीटर है तो ये 50 किलोमीटर है। ठीक है, अब दोनों दूरी पूछी है। देखो, ये 50 नहीं है, ये 10 कम और हो जाए। कैसे कम होगा? ये दूरी ना, ये दूरी 10 किलोमीटर दी है तो ये दूरी फिर 30 हो जाएगा। ये फिर क्या हो जाएगा बच्चा? 40 हो जाएगा। अब 40 का वर्ग कर लेंगे प्लस 30 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, कुल कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग करेंगे 1600 प्लस 900 कितना हो जाएगा बच्चों? 2500। 2500 किसका वर्ग होता है? 50 का। 1 0 का हम 2 कर देंगे, 2 का हम 1 कर देंगे, 25 का हम 5 कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर क्या है? उसकी आरंभिक स्थल से कितना दूर है? 50 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आ जाएगा समझ में। जो पिछले वाला क्वेश्चन था आपको अच्छी तरह बताया था वही क्वेश्चन है। ठीक है, मुश्किल नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे देखो नेक्स्ट आ गया बोर्ड पे। एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है। मेले में खो गया, वो अपने पिताजी को ढूंढ रहा है। वह 90 मीटर पूर्व की ओर जाकर दाएं घूमा। देखो, यहाँ से चला, यहाँ से 90 किलोमीटर। 1 मिनट रुको, यार थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से चला कितना? 90 मीटर चलता है। ये 90 मीटर यहाँ से चला लेंगे। ठीक है, यहाँ से चला लेंगे अब 90 मीटर। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। फिर आगे क्या बोला है? दाएं घूमता है और 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर अपने पिता को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंचा। अपने पिता वहां नहीं मिला। यहाँ से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में चलकर उसने अपने पिता तक गली में मिले आरंभिक स्थान कितने दूर पर और अपने पिता मिले थे। पूछा है कि वो अपने पिता से मिल तो गए, पर ये पूछा है कौन सी दिशा में मिले थे। देखो, कितनी दूरी पर उसके पिता मिले थे, आरंभिक स्थान से किस दूरी में उसके पिताजी मिले थे। ठीक है, देखो कितना किलोमीटर मिला था? 90 किलोमीटर। ठीक है, 90 किलोमीटर से वो क्या हुआ? वो जाकर दाएं मुड़ जाता है। दाएं मुड़ गया, नीचे मुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद फिर वो
20 किलोमीटर, देखो फिर 20 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ जाता है। देखो 20 यहाँ तक चल गया था, यहाँ से वो 20 किलोमीटर होता है और फिर अपने चाचा के घर से 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है। देखो यहाँ से ये अपने चाचा का घर मान लो यहाँ पे है, ठीक है। कहाँ पे है बच्चों? यहाँ पे है। उसका चाचा का घर यहाँ पे हो गया। ये कितना किलोमीटर हो गया? 20। ये कितना हो गया बच्चों? 30, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसका उत्तर दिशा में चलता है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा यहां मान लो, यहां पे पहुंच गया। यहां पे पहुंचा कितना? 100 किलोमीटर। यहां पे पहुंचा तो उसका क्या हो गया? यहां पहुंचा तो 100 मीटर हो गया, 100 मीटर हो गया, ठीक है। ये 90, पहले देखो यहाँ से यहाँ तक चला 90 मीटर, फिर यहाँ से आया था नीचे 20 मीटर, यहाँ पहुँचा, यहाँ से वो इस साइड उत्तर की तरफ से चला, वहाँ 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ उसके पिताजी मिल गए उसको, ठीक है। यहाँ से उसके पिताजी मिल गए तो पूछा है कि आरंभिक बिंदु, देखो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसके पिता मिले थे। देखो आरंभिक स्थान से ये यहाँ से यहाँ तक पूछा है कितना दूरी है, ठीक है। ये 20, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 100 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर है, तो 20 मीटर तक यहाँ तक हो गया। यहाँ तक 20 मीटर, नीचे 20 मीटर हो गया। बाकी कितना बच गया? 80 बच गया, ठीक है। देखो ये दूरी ना, देखो 1 मिनट रुको बच्चों, देखो ये दूरी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 मीटर है, तो उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर दिया है नीचे। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर दिया है, तो ये भी सेम हो जाएगा, ये सेम हो रहा है तो ये भी सेम हो जाएगा, तो ये 30, बाकी कितना बच गया? 60 बच गया, ठीक है। 60 बच गया। तो हमें आधार दिया है, लंब दिया है, तो हमें क्या कर्ण ज्ञात करना है? तो 80 + 60 हम दोनों का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखो 8 और 6 हो गया तो 10 हो जाएगा, 1 0 लगा देंगे तो 100 हो जाएगा। 100 किलोमीटर क्या हो जाएगा हमारा? ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कैसे किया? देखो दोनों को 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 8 और 6 आ जाए तो आपको बोला था 10 आएगा, तो 10 आएगा, तो 10 का देखो 8 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह उसे उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था? ये हमें क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ से चलना शुरू कर दिया मैंने। 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता हूँ, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता हूँ, कितना? 8 किलोमीटर। फिर 3 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। यही पूछा है ना, 3 किलोमीटर चला, यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद फिर दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा तो 12 किलोमीटर, यहाँ पहुँच गया, कितना? 12 किलोमीटर। वह उस स्थान से कितना दूर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था? यहाँ से ये दूरी पूछी है कितनी है, तो यहाँ पर हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो ये दूरी 3 है तो ये भी दूरी 3 हो जाएगी, ये दूरी फिर 8 हो जाएगी, ये दूरी 8 है तो ये भी दूरी 8 हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये दूरी दोनों सेम दिए है, ठीक है, ये दोनों सेम दी है, तो बाकी कितना बचेगा? 4, 3 और 4,
3 और 4 का हम वर्ग करेंगे, 3 का 9 करेंगे, 4 का 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 25 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 25 तो 5 हो जाएगा। 3 4 5 आएगा। हमेशा ये क्या होगा, जब 5 4 आ जाए तो 3 होगा, 3 4 आ जाए तो 5 होगा, 5 3 आ जाए तो 4 होगा, ये याद रखना, ठीक है। 5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर यात्रा शुरू की। मोहन यहाँ से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है, पश्चिम की ओर जाता है, फिर बाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है और 3 किलोमीटर यात्रा करता है, 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है, 9 किलोमीटर की दूरी यात्रा करता है, ये 9 किलोमीटर हो जाएगा, यात्रा करता है। फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। देखो फिर ये 3 किलोमीटर की तरफ उत्तर की तरफ गया, ठीक है। वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है कि प्रारंभिक स्थान, देखो प्रारंभिक स्थान कहाँ से है, यहाँ से पूछा है, यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है। देखो ये देखो पहले 5 किलोमीटर चला, यहाँ तक तो 5 किलोमीटर हो गया, ये दूरी पूछिए कितनी है साथ में, तो ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 किलोमीटर है, तो यहाँ हम 9 कर लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 किलोमीटर क्या हो जाएगा, वो प्रारंभिक स्थान से उसका दूरी हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में सभी को आ गया ना, सभी को समझ में। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, ये आपको करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं करा देता हूँ, ऐसी बात नहीं कराऊंगा, करा दूंगा, ठीक है। आप भी करना साथ में। लीला एक स्थान से चलती है, ये नहीं पता लीला कहाँ जा रही है, पर कई बच्चे सोचें लीला मेरे घर आ रही है। तुम्हारे घर में जब तक आप नहीं पढ़ोगे लीला नहीं, कोई नहीं आएगा, लीला का आप वेट करते रह जाओगे। लीला पड़ोसी के घर में चली जाएगी। वो गाना चल रहा है ना आजकल, पड़ोसन के घर में, वो स्टेज पे लेडीज गा रही है, वो पड़ोसन के घर वाले ले गए, ठीक है। वैसे हो जाएंगे, फिर पड़ोसी वाले के घर में डीजे बजेगा, तुम्हारे घर में तो फिर शंख बजेगा, डीजे नहीं, ये याद रखना, ठीक है। जब तक पढ़ोगे तब तक आप जॉब लगना ही लगना है। एक बात याद रखना, सब धोखा दे सकता है, सब इंसान धोखा दे सकता है, पर एक सरस्वती माँ है, वो कभी धोखा नहीं देती आपको, ये बात याद रखना। सरस्वती माँ कभी धोखा नहीं देगी, ठीक है। ये है, मुश्किलें आ सकती है, मुश्किल का सामना करना हमारा फ़र्ज है। हम वो सुना है आपने कि धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम आगे, अब वो कौन सी क्लास में था, 5 क्लास में था, ऐसे ही पोइम थी, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, ऐसे कुछ पोइम थी, मुझे याद नहीं कन्फर्म, कि आज कम से कम मुझे 20-22 साल हो गया उसको, 20 साल तो करीब हो गया होगा, ठीक है। देखो लीला एक स्थान से चलती है, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। देखो हम चलते हैं पूर्व की तरफ, ठीक है। कहाँ चलते हैं बच्चों, पूर्व की तरफ चलते हैं। यहाँ से मैंने चलना शुरू किया पूर्व की तरफ, ठीक है। यहाँ पहुँच गया 1 किलोमीटर, फिर बाएं घूमती है, फिर बाएं घूमती है, 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलती है, यहाँ से हम दाएं मुड़ेंगे, 2 किलोमीटर हो जाएगा। फिर वह दाएं मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है, फिर एक स्थान तक जाती है जहाँ से वह फिर 1 किलोमीटर बाएं घूम जाती है, फिर 1 किलोमीटर बाएं इधर हो जाएगा, यहाँ 1 किलोमीटर हो जाएगा। वह अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आरंभिक स्थान से वो कितना दूर है। कितना दूर है बच्चों बताइए आप। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछिए, कितना दूर है। देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये दूरी हो गई 1 किलोमीटर, कितना हो गया बच्चों, 1 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ दूरी हो गई 1 किलोमीटर,
ये दूरी हमें ज्ञात करनी, ये दूरी ऊपर दी है हमें। देखो ये दूरी क्या है, ऊपर दी है, यहाँ दी है कितना 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर हम सबको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4, कितना हो जाएगा बच्चों 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे।